Hello bachcho, let's see the question. The question says that a rectangular park is enclosed on two sides by fence and on the third side by straight river bank. The two sides having the fence arc of the same length. The maximum area enclosed by the park is under root x cube by 8, 1 by 2 into x square, pi x square, 3 by 2 x square. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। एंगल हमारे पास 10x और 5x और 2/3x हमेशा लेसर इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। तो ट्रेंगुलर पार्क हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास है ए बी और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। फेंस यहाँ पे कौन कौन है? ए बी और ए सी। और ये जो कि ये क्या है, दोनों सेम लेंथ के हैं और उनका लेंथ क्या है हमारे पास एक्स। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पे डी। और ये जो हमारा बीसी का रिवर बैंक है, ठीक है, ये हमारे पास है कितना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो एरिया एक्स और थीटा के टर्म्स में बस निकालना चाहता हूँ, तभी मैं मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड बता पाऊंगा ना कि कब होगा मैक्सिमम, कब होगा मिनिमम। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखूँ साइन थीटा इज टू में लिखूँ ए डी अपॉन एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हमारे पास एक्स, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डी इज टू एक्स साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखिए, अगर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बी सी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स सी डी। बी सी बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स सी डी। को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2 टाइम्स सी डी है ना, तो सी डी को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पे सी डी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं हम लोग को क्या रखना चाहिए? तो फिर अगर मैं कॉस्ट थीटा अप्लाई कर दूं इस वाले ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए डी सी में कॉस्ट थीटा अगर मैं अप्लाई करूँ, तो ये हमारे पास कॉस्ट थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास बेस अपन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है? सी डी अपन हाइपोटेनस क्या है? एक्स। सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स कॉस्ट थीटा। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ एक्स कॉस्ट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x कॉस्ट थीटा। और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? एडी। बीसी इंटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा? एडी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 2x कॉस थीटा इंटू में एडी की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर। और देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास होगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की ये देखिए एरिया। अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी को ए ऑफ किससे रिप्रेजेंट करूं? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम एरिया हमारे पास कब होगा? कब? जब साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि मैक्सिमम तब होता है ना साइन 2 थीटा, ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाए, अदरवाइज फ्रैक्शन में आएगा तो उसको कम ही करेगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? x² बाई 2 की कॉन्सेप्ट की हेल्प से। x² बाई 2, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।